माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े पुरजोश अंदाज में राणा आरिफ साहब ने खिताब किया। हज़रात मोहतरम, शराफत के पैकर, सदाकत के पैकर, जिनके बारे में मैं ये कहूंगा कि वो मुखालिफ के दिल पर दस्तक देके कहते हैं कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ अकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मेरी बात एमएलए हल्का हज़रत चौधरी मोहम्मद इसहाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहिब, मेंबर कौमी असम्बली, चौधरी इकराम साहिब, मेंबर सूबाई असम्बली, जनाब अदरीस अहमद बागरा साहिब, सदर मुस्लिम लीग नून जिला सियालकोट, जनाब सैयद इफ्तिखार हसन साहिब, साबका MNA, चौधरी मोहम्मद इखलाक साहिब मेरे भाई, जनाब चौधरी जमील अशरफ साहिब MPA, जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक साहिब जनरल सेक्रेटरी तहसील सियालकोट मुस्लिम लीग नून, जनाब जनरल सेक्रेटरी तहसील सियालकोट शजात अली पाशा साहिब, नाज़िम चौधरी इशफाक भट्टी साहिब, नायब नाज़िम मलिक शहजाद साहिब, नायब नाज़िम मलिक रफीक साहिब, मियाँ आबद साहिब, चौधरी रफीक साहिब, सदर यूथ विंग मोहसिन अतीक साहिब, राना रहीद साहिब, जिन लोगों का नाम, जिन दोस्तों का मैं नाम ले सकता हूँ उनसे माफी चाहता हूँ। सब दोस्तों, भाइयों, साथियों, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद मिनट लूँगा क्योंकि तकरीर तो खाना साहब ने करनी है और उन्हीं की तकरीर का मजा आएगा, उसी के लिए हम हाजिर हुए हैं। कतील दुनिया में उसका मुनाफिक नहीं कोई, कतील दुनिया में उसका मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मेरे भाइयों, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। आप पे जो जुल्म इन 5 सालों में हुआ है वो ना मुझे बताने की जरूरत है, ना स्टेज से किसी को बताने की जरूरत है। आप रोजाना टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं और आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा बाशऊर और समझदार लोग हैं। आपको सारी समझ है कि इन 5 सालों में मुझे एक चीज बता दें जिससे आपको रिलीफ मिला। पूरे 5 साल में कोई एक काम जिससे आपको कोई फायदा हुआ हो, सिवाय इसके कि बदयानत, करप्शन, अकरबा परवरी और इंतहाई जुल्म किया गया। ना मेरिट देखा गया, ना नौकरियां मेरिट पे की गई, ना जिम्मेदारों का तो सोचा गया, ना कारखानादार का सोचा गया, ना मजदूर का सोचा गया, ना किसान का सोचा गया। कोई तबका ये बता दे कि उसके लिए इस गवर्नमेंट ने ये काम किया है तो हम भी हाजिर हैं। मैं सिर्फ यही बात मैं क्या बताऊं आप सब लोगों को कि इल्म में है ये जो हो रहा है, जो होने जा रहा है वो आपको हायसा बताएंगे। इस इलेक्शन के प्रोसेस को रोकने के लिए हर किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। ये हमारे कायद मियां नवाज शरीफ की बसीरत और उनकी ईमानदारी की बात है। खराब दिली है तो उन्होंने 5 साल पूरे भी करवाए और अब जो एक रुकावट थी उन्होंने फौरी तौर पर सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म के इकट्ठा करके उस रुकावट को दूर किया। आप दुआ करें और इंशाअल्लाह इस मुल्क में इलेक्शन होगा। ये जो कुव्वतें इलेक्शन रोकने, हमारे हकूक को मदद करने, हमारे पास 5 साल बाद एक मौका आता है जिसमें हम ये परख सकते हैं, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन बेहतर है। उससे ज्यादा
न उसके बाद हमारी सुनी जाती है, न उससे पहले सुनी जाती है। वोट एक मुकद्दस अमानत है। खुदारा वोट को कौमी अमानत समझ के वोट का इस्तेमाल कीजिए। आपके वोट से ईमानदार गवर्नमेंट है, आपके वोट से बदयान हुकूमतें इक़्तिदार में आती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी ईमानदार, किसी मेरिट पे काम करने वाले, किसी माजी के बेहतरीन आदमी को चुनते हैं या बदयानत और लूट मार करने वाले हुक्मरानों को चुनते हैं। याद रखिए, इस वोट से इस मुल्क की तकदीर बदलेगी, आपका मुस्तकबिल ठीक होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदलेगा। इसलिए वोट का इस्तेमाल ईमानदारी और अपने जमीर को हाजिर नाज़र जान के, जरूर अपने जमीर में तो हाजिर नाज़र जान के ये सोचिए, उस अल्लाह को जवाब देना है कि हमने अपनी आइंदा नस्लों के लिए क्या छोड़ा था। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत तमाशा हो गया, बहुत बातें हो गई। मैं एक पंजाबी का शेर पढ़ता हूँ, मुझे उस वक्त को याद आ रहा है। सारी उम्र चलाकियां विच गुजरी, सारी उम्र चलाकियां विच गुजरी, तकवा रखिया हेरियां फेरियां ते, भला मिलदी किने मुराद सरवर, भला मिलदी किने मुराद सरवर, अंब लगे नहीं कदी बेरियां। इसलिए मेरे भाइयों, जो बोएंगे वही काटेंगे। किक्कर के दरख्त पे कभी आम नहीं लगता। आम पैदा करने के लिए आम का दरख्त बोना पड़ता है और उसकी आबियाई करनी पड़ती है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। और हिफाजत करने का आपके पास बेहतरीन तरीका आपका वोट है। अपना वोट ईमानदारी से, खुदा को हाजिर नाज़र जान के, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच के, इस मुल्क का मुस्तकबिल सोच के, खुदा के लिए वोट का सही इस्तेमाल। मैं फैसला की इजाजत से दो बात करूं। मैं आपसे अर्ज करता चलूं, हमारे पास यही वक्त है, फिर हम 5 साल बैठ के ना गिले करते रहते हैं होटलों के, चाय के ढाबों के, घर में बैठ के। अब ये वक्त है कि अपने आप को संभालें बगैर किसी रिश्तेदारी, बिरादरी और काम। मैं एक बात आपको बताऊं, मैं जब MLA नहीं था तो मैंने तो कभी किसी के घर एक ईंट नहीं लगाई थी। ये मेरे बाप के पैसे नहीं है, ये आपकी अमानत है। ईमान के अहल लोगों तक सही तरीके से पहुंचानी चाहिए। आप उनको वोट दीजिए, अपनी अमानत उस शख्स के पुट कीजिए जो आपकी इमानतों की हिफाजत कर सके। इसलिए खुदारा, ये गलियां नालियां, ये गैस, इस पे अब बहुत बिक चुके हैं। 60 साल हो गए हैं, अपने लिए सोचिए। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो प्रोग्रेस के काम है, ये कोई किसी अपने घर से नहीं करवाता, ये सब आपका पैसा है। मैं एक बात यहाँ खड़ा होकर ईमानदारी से कह सकता हूँ, खुदा को हाजिर नाज़र जान, हमारे लीडर भी बैठे हैं, अरबों रुपए की डेवलपमेंट करवाई है। कोई एक बंदा, कोई ठेकेदार, कोई दूसरा बंदा, एक बंदा एक पैसे की बात बता दे, खुदा की कसम वो भी छोड़ दे। आपके पास बेहतरीन पैमाना है, आप इस पे बंदे को जरूर लाते, अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के हकूक के लिए वोट का इस्तेमाल ईमानदारी और सही तरीके से करें। रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। खुदा के लिए हम जिस नबी के पैरोकार हैं, क्या उसके सहाबाए किराम ने, उनके चाहने वालों ने ये सिखाया था जो इस मुल्क में हो रहा है? आपको नबी से मोहब्बत है, हमें भी है, सारे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ नाम से न करें, नबी की सुन्नत पे अमल करें और अपने फैसले ईमानदारी से करें। और जो लोग इस अहल हैं उनको वोट दें, किसी अहल को वोट न दें, फिर 5 साल रोते रहेंगे। मैं इसी बात पे अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं सारे दोस्तों को और चाहे ग्रुप साहब, चाहे नवाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने भी थोड़ी बहुत काविश की, अल्लाह कबूल कर ले, और ईमानदारी से की। मैं आखिर में एक शेर पे अपनी बात खत्म करूँगा। दुनिया में फराज
किसी चीज को जब्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है। जब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जालिम आपके न रोएगा तो मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद अवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हाजी मोहम्मद आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत मोहतरम मैं दावत खिताब देता हूँ इंतहाई मुस्तहकम और साबित कदम रहने वाली शख्सियत, खून दिल से नकारेंगे रुके बन के खिलाफ हमने हुसन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सियालकोट अदरीस अहमद बाजवा साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद अवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हाजी मोहम्मद आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। या रब्बे करीम दरूद भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद है, इसलिए कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, गुलशने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, है माफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और बज़्म हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर चौधरी नवाज साहब का, चौधरी शाहिद साहब का, जिन्होंने इस जलसे का इख्तिताम किया, चौधरी इसहाक साहब का, चौधरी सईद बली साहब का और तमाम दोस्तों का जो इस कावश में शामिल रहे, शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सबसे पहले अपने परवरदिगार से दुआगो हूं कि हमारा भाई चौधरी खुशबख्त सुबहानी जो लाहौर अस्पताल में जेर इलाज है, आप भी मेरे साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे सेहत कामयाब अता फरमाए। पिछले माह चपराई में चौधरी खुशबख्त ने मेरे और राना इकबाल खन्ना साहब के साथ जलसा किया और उसने मेरे मतलब इन ख्यालात का इज़हार किया। मैं समझता हूं कि मेरा ये हक बनता है कि मैं भी उसके लिए ना सिर्फ दुआ करूं बल्कि आपसे भी इल्तिजा करूं कि उसके लिए दुआ करें। मेरे दोस्तों, मुझसे ज्यादा कौन खुश हो सकता है कि जिसने माशाअल्लाह की तारीख रात देखी, जो 2002 में जीत कर भी हार गया, जिसने इक़्तिदार की खाश को छोड़ दिया और सिर्फ वफा का रास्ता अख्तियार किया। मैं मियां नवाज शरीफ का सफाही हूं और ख्वाजा आसिफ का साथी हूं। मैं पिछले हफ्ते जाहिद हामिद साहब के साथ उन्होंने मुझे दावत दी, मैं जलसे में तकरीर करने गया तो उन्होंने जलसा ऐसी जगह रखा था जहां मैंने जिंदगी में पहली दफा सियासी तकरीर की थी। तो मैंने लोगों से कहा कि गवाह रहना कि मैंने 1970 में इस जगह ख्वाजा मोहम्मद सफदर के साथ जलसा किया था। आज मैं बूढ़ा हो रहा हूं और आज भी मैं ख्वाजा मोहम्मद आकर का साथी हूं और ख्वाजा मोहम्मद सफदर का साथी हूं। मेरे दोस्तों, सियासी खानाबदोशों, सियासी नाबालिगों और सियासी लटेरों की इस मुल्क में जगह खत्म हो चुकी है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कारकुन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अहदेदार, आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस बात को तय कर चुकी है
कि हमने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, हमने इस मुल्क के गरीब की हालत को बेहतर करना है, हमने इस मुल्क में इंसाफ लाना है और होंगे जो बनेंगे तेरी सुबह के चिराग और ऐ वतन हम तेरी रातों का सवेरा होंगे। मेरे दोस्तों, याद रखना तो परहेजगार। मेरे दोस्तों, मैं ख्वाजा साहब का इसलिए भी ममनून हूं कि पिछले 4-5 साल में हल्का नंबर 111 के लिए हाज साहब ने अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपनी खसूसी अनायत से मुझे 12 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जो आपके देहातों में लगी। मैं राणा आरिफ साहब का भी बेहद ममनून हूं जो पिछले 4 साल से मेरे साथ हर गली, हर कूचे और हर गांव में मुस्लिम लीग का आलम लेकर चलते रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को सरफराज किया। मेरे दोस्तों, आज अगर सरदारी हम पर मुसल्लत है, आज अगर ये बदकिरदार हुक्मरान मुसल्लत है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या अमरीकी सदर आकर जरदारी को उठा गया था? क्या फौज ने बंदूक के तौर पर जरदारी को उठाया था? नहीं, बल्कि हमने उसे वोट दिए थे और वो वोट की ताकत से इक़्तिदार पर पहुंचा था। इस गुनाह में हम भी शामिल हैं। हम वो कौम हैं, हम हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले वो कौम हैं जिन्होंने बच्चों की जानें दे दी।